एक बड़ा इशू है ना कि अगर पूरे देश भर की भी अगर हम बात करें तो टर्म 1 सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर कोई ईमानदारी से बोले तो सैकड़ों ऐसे स्कूल्स देश भर में निकलेंगे जहां पे टर्म 1 एग्जाम का सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो टर्म 2 एग्जाम का सिलेबस सिर्फ 2 महीनों में कैसे कंप्लीट हो सकता है? गाइस अभी टर्म 1 एग्जाम खत्म भी नहीं हुए हैं और एक नया मैटर खड़ा हो गया है टर्म 2 एग्जाम्स को लेकर के। प्रिंसिपल्स स्कूल्स जो हैं वो इसके अगेंस्ट हो गए हैं कि क्या टर्म 2 का एग्जाम का कंडक्शन होना चाहिए, अगर होना चाहिए तो उसका मोड क्या होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्टिव या फिर ऑब्जेक्टिव, और भी बहुत सारे इश्यूज। सो गाइस अभी हम इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ें इससे पहले वेलकम बैक टू योर ओन चैनल गाइज, दिस इज योर ओन चैनल एंड गाइज मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइज यहां पे अभी जो है मामला आ गया है, बहुत बड़ा सीरियस हो गया है। एक तो ओमिक्रॉन घटने का नाम नहीं ले रहा, दूसरा स्कूलों के सामने में बड़ा संकट है। स्कूलों के सामने में संकट इस बात का है कि भाई आखिरकार सिर्फ 2 महीने बचे हैं, ठीक है, और सीबीएसई ने बिना सोचे समझे ये कह दिया कि भाई मार्च में एग्जाम है और आपको एग्जाम लेना है, और वो भी कौन सा मोड है आपका सब्जेक्टिव। तो इसको लेकर के अब पूरे देश में बहस छिड़ गई है कि क्या टर्म 2 एग्जाम का कंडक्शन होना चाहिए, क्या कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है जिस तरह से चीजें हो रही हैं एक के बाद एक, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एग्जाम जो है टर्म 2 एग्जाम वो कैंसिलेशन की तरफ बढ़ रहा है। बहुत बड़ा इशू है गाइज यहाँ पे। लेकिन जैसा कि कल रात को भी मैंने आपको अपडेट दिया था, इस वक्त एक और इशू जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है पूरे विश्व में, वो है कोविड का नया वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन। ये अभी बहुत पैर पसार चुका है। अगर मैं देश भर की बात करूं तो कई स्कूल्स में अब जो कि सम विंटर वेकेशंस जो कि वो लोग स्कूल्स देते हैं 25 के बाद में या 25 तारीख से, तो वो अभी से शुरू हो जा रहे हैं, और सरकार की तरफ से भी ये आदेश है कि भाई पूरे प्रिकॉशंस रखे जाएं। लेकिन उसके बावजूद कई जगहों पे हमारे पास में अपडेट्स निकल करके आए हैं जहां से ये अपडेट है कि भाई बच्चे कोविड पॉजिटिव हो रहे हैं। जैसे कि नागपुर का केस हुआ जहां पे नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने स्कूल को अगले 10 दिन के लिए बंद कर दिया, और भी कुछ जगह की रिपोर्ट्स हैं। लेकिन गाइज यहां पर अभी बड़ा मुद्दा है कि क्या टर्म 2 एग्जाम का कंडक्शन सिर्फ 2 महीनों में की तैयारियों में हो सकता है? मैं आपको एक चीज बताऊं, प्रिंसिपल्स एक्सपर्ट से हमने बात की, और बात क्या की, हम खुद भी इस चीज में हैं, इसी फील्ड में हैं। तो एक नॉर्मली टर्म 1 एग्जाम मतलब टोटल सिलेबस क्लास 10 12 का सिलेबस कंप्लीट अगर नॉर्मल ईयर अगर होता, प्रिंसिपल्स का कहना है कि भाई नॉर्मल ईयर होता तो दिसंबर या ज्यादा से ज्यादा मिड जनवरी तक में पूरा सिलेबस खत्म हो जाता। लेकिन अभी का सिनेरियो क्या है? अभी का सिनेरियो यह है कि लंबे समय तक जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ही चला था। अब ऑनलाइन क्लास भी था, साथ साथ में फिर फिजिकल क्लासेस भी शुरू हुआ, लेकिन वो बच्चे के चॉइस के ऊपर में था कि वो दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकता है। और सभी टीचर्स का ये कहना है कि भाई अगर देखा जाए तो ऑनलाइन क्लास जो था वो पूरी तरह से इफेक्टिव नहीं था। एक टीचर ने हमें अपने नाम को नहीं बताने के शर्त पे कहा कि भाई उन्होंने कहा कि सर मैं एक कैमरा के सामने में खड़े हो सकता हूं और मतलब रैम्बल करके मैं सिर्फ पूरा चैप्टर को खत्म कर सकता हूं, ठीक है, 1 से या 2 सेशन के अंदर में। लेकिन एक सिंसियर टीचर होने के नाते ये मुझे खुद से सटीक नहीं लग रहा है। और बात भी जेन्युइन है, बात बिल्कुल जेन्युइन है कि यहां पे एक बड़ा इशू है कि ऑनलाइन क्लास ने बहुत इंपैक्ट, जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो डाला है। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है गाइस, टर्म 2 सिलेबस जो है वो पूरा 50% सिलेबस के साथ में है। सो हाउ इज इट पॉसिबल कि भाई 50% सिलेबस सिर्फ 2 महीना में कवर हो जाए, जबकि एक नॉर्मल ईयर में सिलेबस कंप्लीट होता था, जब साल भर बच्चे पढ़ते थे तो वो सिलेबस कंप्लीट होता था कब? वो सिलेबस कंप्लीट होता था आपका अराउंड आप कह सकते हो कि दिसंबर या मिड जनवरी के अंदर में। लेकिन अभी जो है स्कूलों के सामने में नई चिंता खड़ी हो गई है। भाई एक और बात भी है ना, एजुकेशन, क्लासेस, रिजल्ट सब कुछ है, लेकिन स्कूलों को अपने रेपुटेशन की भी चिंता हो गई है, क्योंकि एट द एंड गार्जियन हो या सीबीएसई वो ब्लेम करेगा कि भाई आपका स्कूल का रिजल्ट जो है वो इतना नीचे कैसे गिर गया। अगर बच्चों का नेगेटिव रिजल्ट आया,
ठीक है, बच्चे फेल हुए या रिजल्ट बहुत परसेंटेज उनका लो हो गया तो गार्जियन भी नहीं छोड़ने वाले, स्कूल का रैंकिंग भी गिर जाएगा। और यही वजह है कि स्कूल्स जो है अब विरोध में आ गए हैं। उनका ये एक अगेंस्ट उनका एक मत निकल करके आया है कि भाई हाउ दे कैन कंप्लीट द होल 50% सिलेबस इन जस्ट 2 months। बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहां पे आप लोगों का भी मुझे कमेंट सेक्शन में व्यूज चाहिए कि भाई आप क्या कहते हो, सिर्फ 2 महीना में सिलेबस, हाउ इज इट पॉसिबल? बहुत मुश्किल है। आप कोई भी स्ट्रैटेजी लगा लो, मुश्किल तो है। और नॉट ओनली मुश्किल, मैं कहूंगा ये नियरली एक इंपॉसिबल के पास है। हां, अगर आप जंप कर करके पढ़ते हो तो कुछ नहीं किया जा सकता। और अभी सभी लोग वही करेंगे ही, स्टूडेंट भी वही करेंगे, टीचर्स भी वही करेंगे, और ऑप्शन बचता भी नहीं है अगर हम लोग देखें तो। ठीक है, तो यहां पे अभी इशू बड़ा है क्योंकि बात सिर्फ टीचिंग की नहीं हो रही है, बात हो रही है इफेक्टिव टीचिंग की। और इस जगह मैं स्कूलों के साथ खड़ा हूं। स्कूलों के साथ इसलिए खड़ा हूं क्योंकि इफेक्टिव टीचिंग और टीचिंग में बहुत फर्क है। टीचिंग मतलब करके निकल गए, कहीं ना कहीं एक ऐसा सेंस आ रहा है, लेकिन इफेक्टिव टीचिंग का बहुत बड़ा फर्क है। तो 10th और 12th जो है ये बच्चों के भविष्य को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉट ओनली परसेंटेज जो कि उनको हायर स्टडीज में काम आता है, बल्कि उनका जो एक मेंटल स्टेटस लेवल जो बढ़ता है, जो उनको नॉलेज गेन होता है, उसकी भी बड़ी बात है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ निकल करके आ चुका है, क्योंकि प्रिंसिपल्स का एक आखिरी जो मैं अभी बात बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। प्रिंसिपल्स का एक और इशू है मोड ऑफ एग्जामिनेशन को लेकर के भी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि मतलब टर्म 1 एग्जाम जो था वो कंडक्ट कैसे हुआ था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर, ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड। लेकिन अभी जो टर्म 2 होगा वो होगा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिक्स्ड। लेकिन प्रिंसिपल्स का कहना है कि भाई वो लोग खुद देख रहे हैं कि बच्चों का राइटिंग हैबिट्स छूट चुका है। 3 घंटा कंटिन्यूअस राइटिंग थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, और टीचर्स या एक्सपर्ट्स कोई बेवकूफ नहीं है इस पे नहीं हो। तो अब देखना यह होगा कि क्या कुछ निकल करके आता है। लेकिन गाइज अभी इशू तो है, लेकिन हम भी उसका काउंटर अटैक कर रहे हैं, हम भी उसके लिए लगे हुए हैं। तो हम आपके लिए लगातार अब सब चीजें लेकर आ रहे हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून विद अस। हमारे टेलीग्राम को चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत ज्वाइन कीजिए, स्टडी विद विशाल सर। एंड यस, अभी बोनस मार्क्स की लड़ाई हमारी खत्म नहीं हुई है, हमें उसके लिए फाइट करना होगा और आप सबको देना होगा साथ, क्योंकि अब आपके लिए कोई बात नहीं कर रहा। आप यूट्यूब पे देख लो, जब अपनी मर्जी होती है, सहूलियत के अकॉर्डिंग लोग चेंज करते हैं अपने बात को, टाइटल चेंज होता है, सब कुछ चेंज होता है, लेकिन जब काम निकल जाता है तो कोई बात नहीं करता। लेकिन हम डे 1 से थे, हैं और आपके साथ रहेंगे। ठीक है, सो पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।